हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होता है और हम इसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स और कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा। जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर इन 4 वेज। आप जो है जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हो ऑटोमेटिकली यूजिंग। फर्स्ट हमारा होता है वेर कीवर्ड, सेकेंड लेट एंड थर्ड है कॉन्स्ट। In this first example, x, y and z are the undeclared variables. They are automatically declared when first used. तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करेंगे और उसका आउटपुट कैसा आएगा। सो यहाँ पे मैंने a.html फाइल बनाई। फिर हमें फिर राइट क्लिक करना है और ये ओपन विथ पे जाना है नोटपैड प्लस प्लस पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओपन किया कि डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML क्या करता है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप को बता रहा है कि हम HTML5 में वर्क कर रहे हैं। अभी आप देखना कि यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ में ID डेमो पास की हुई है। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा x = 5, y = 6 एंड z = x + y। इस तरह से मैंने राइट कर दिया document डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट स्ट्रीम द वैल्यू ऑफ z इज z। बेसिकली 11 आना चाहिए। ये कर रहा है इन दिस एग्जाम्पल x, y एंड z आर अनडिक्लेयर्ड। मैंने क्या किया है, x एंड y z को अनडिक्लेयर्ड किया है। दे आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड व्हेन फर्स्ट यूज्ड। जैसे ही फर्स्ट यूज किया जाएगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होंगे, डिक्लेयर हो जाएंगे। सो इसका एग्जांपल देखते हैं। ये 8 है, इस पर हमें जाना है, फिर ओपन विथ पे गूगल क्रोम क्लिक करना। अब देखना कि ये 11 कैसे आया, हमने डिक्लेयर नहीं किया। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं और सिंपल हिट करते हैं तो देखते हैं कि अभी आप देखना कि अगर हमने +1 यहाँ पे 1 लिखा तो क्या ये चलता है? यस। तो इसमें हुआ क्या कि जैसे ही अगर हमने यहाँ पे ये लाइन कमेंट करते हैं, आफ्टर दैट इस रिजल्ट को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेम, हमें बोथ केस में सेम, क्योंकि हमने क्या किया कि जैसे ही हमने x को डिफाइन किया फिर y एंड z, इस तरह से ये क्या हुआ कि हमारा वेरिएबल 3 इसमें डिफाइन कर सकते हैं। दे आर ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड व्हेन फर्स्ट यूज। जैसे ही आपका फर्स्ट यूज किया जाएगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा, तो हम यहाँ पे z डिफाइन कर देते हैं। तो एक तो हमारे पास होता है कीवर्ड का यूज करके करने के लिए, एक होता है कि हम बिना कीवर्ड का भी यूज किए डिफाइन कर सकते हैं, राइट। इन दिस फर्स्ट एग्जाम्पल x, y, z आर अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। अब देखना वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट से आप वेरिएबल तो डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आप इन दिस फर्स्ट x, y एंड z, ठीक है। तो इस तरह से आप अनडिक्लेयर भी वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे नोट, इट इज़ कंसिडर्ड गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू ऑलवेज डिक्लेयर ए वेरिएबल्स बिफोर यूज। मतलब हमें प्रोग्रामिंग में कोई भी वेरिएबल ऑलवेज डिक्लेयर करना कंपल्सरी है, क्योंकि वो गुड प्रैक्टिस होती है प्रोग्रामिंग के। फ्रॉम द एग्जाम्पल्स यू कैन गेस x, y, z स्टोर्स द वैल्यू ऑफ 11। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे अनडिक्लेयर वेरिएबल का ऑलरेडी देख चुके हैं। सो आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। नोट द वेयर कीवर्ड। एक मिनट, हम यहाँ पे वेयर कीवर्ड के साथ में एक एग्जांपल देखेंगे कि वेयर से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। सो यहाँ पे जाएंगे। अभी आप देखना हमने इसका नाम रखा डेमो2 और यहाँ पे भी डेमो2। मैं चाहता हूँ कि ये डेमो2 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो2, जहाँ पे ये डेमो2 है यहाँ पे एक इनर HTML बोले तो यहाँ पे एक HTML रेंडर करना है जिसमें वैल्यू क्या हो, द वैल्यू ऑफ z इज z। मतलब x + y बोले तो 11 आना चाहिए।
हम रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं द वैल्यू ऑफ जेड इज 11 लास्ट। नेक्स्ट, नोट where कीवर्ड used in all JavaScript code from 1995 to 2015. The let and const keyword were added JavaScript in 2015. The where keyword should only be used in code written for older browsers. where कीवर्ड क्या करता है कि 1995 से 2015 तक हमने where कीवर्ड का यूज किया था। तो ओल्डर अगर ब्राउज़र है तो उसके लिए हम where कीवर्ड का यूज करेंगे। आपका लेटेस्ट ब्राउज़र है तो उसके लिए हमें let का यूज करना पड़ेगा। राइट, द where कीवर्ड शुड ओनली बी यूज्ड इन द कोड रिटन फ्रॉम द ओल्डर। अगर किसी का ओल्डर ब्राउज़र है 2015 से ओल्डर, तो उस ब्राउज़र पे आपका ये let कीवर्ड वर्क नहीं करेगा। सो यहाँ पे भी एक हम let का भी एग्जाम्पल देखेंगे। डेमो 3, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट मैंने लिखा कि लेट, अभी देखना कि ये हमें आउटपुट नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर पता है। एक कंसोल भी करा लेते हैं और कंसोल में भी इंस्पेक्ट करते हैं। अभी हमने क्या किया, एक स्क्रिप्ट डेमो 3 लिखा। मैं चाहता हूँ कि लेट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 6 एंड z इक्वल टू x प्लस वाई। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने रीडिक्लेयर किया वेरिएबल को, तो उसमें से क्या हुआ कि ये डेमो 3 जहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID डेमो 3 है, यहाँ पे ये z की वैल्यू इको हो। अभी आप देखना द वैल्यू ऑफ z इज 11। अगर आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हो तो 13 आना चाहिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि और क्या है वेरिएबल के अंदर। हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और उसके थ्रू हम वेरिएबल को बनाएंगे। राइट, सो यहाँ पे डेमो 4 मैंने एक आईडी बनाया। मैं चाहता हूँ इस डेमो 4 पे यहाँ पे 9 हो और 15 हमें आउटपुट में आए। तो मैंने सिंपल क्या किया, रन किया। अब देखना ये नहीं चला, क्यों नहीं चला, इंस्पेक्ट करके दिखाते हैं कंसोल में। ऑन सिंटैक्स, ये x हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अभी आप देखना कि मेरे लेट कीवर्ड का यूज कर लिया। अब इसका मतलब कि ये वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो गया। अब दोबारा से हम इसको नहीं कर सकते, तो दोबारा से यूज करने के लिए हमें इसका कांस्टेंट y1 z1, अब हमें x1 y1 और यहाँ पे हमें z1, तो हम कांस्टेंट का यूज करते हैं 15। बिकॉज कि ऑलरेडी ये वेरिएबल डिक्लेयर है तो हम कांस्टेंट में डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे डेमो 5 एक बनाया आईडी और यहाँ पे मैं डेमो 5 सेलेक्टेड का यूज करता हूँ। मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट बनाया प्राइस 1 और प्राइस 2, 5 एंड 6 टोटल मैंने लिखा प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो 5। जहाँ पे ये डेमो 5 है वहाँ पे एक HTML रेंडर करो जिसमें टेक्स्ट क्या होगा, द टोटल इज, ये टोटल वैल्यू यानी द टोटल इज 11 आना चाहिए। तो आउटपुट देखते हैं, अब देखना 11। सो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके हम कांस्टेंट भी बना सकते हैं। The two variables price 1 and price 2 are declared with the const keyword. These are constant value can
value and cannot be changed. The variable total is declared with the let keyword. The value total let can be changed. When to use where, let और const. हमें where, let और const कब यूज करना चाहिए? Always, नंबर 1, always declare variables, always use const if the value should not be changed. अगर कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी है तो हमें const यूज करना है. ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल्स, अगर आपको बार बार वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो वेर कीवर्ड का यूज करोगे. ऑलवेज यूज कॉन्स्ट, अगर वैल्यू चेंज नहीं करनी है. ऑलवेज यूज कॉन्स्ट इफ द टाइप शुड नॉट बी चेंज्ड. एरे एंड ऑब्जेक्ट्स, हमें एरे और ऑब्जेक्ट का ऑलवेज डेटा टाइप नहीं चेंज करना, उस केस में भी हमें कॉन्स्ट यूज करना. ओनली यूज लेट इफ यू कांट यूज कॉन्स्ट. अगर आप कांस्टेंट यूज नहीं करना चाहते तो उस केस में आप लेट का यूज कर सकते हो. ओनली यूज वेर इफ यू मस्ट सपोर्ट ओल्डर ब्राउज़र. अगर आप ओल्डर ब्राउज़र पे भी वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेर कीवर्ड को वर्क यूज करना पड़ेगा. जस्ट लाइक अलजेब्रा, जस्ट लाइक इन अलजेब्रा वेरिएबल शुड होल्ड द वैल्यूज. हम अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इसका एग्जाम्पल भी अभी अप्लाई करके देखें. लेट x इक्वल टू 5 एंड y. जस्ट लाइक अलजेब्रा वेरिएबल्स आर यूज्ड इन एक्सप्रेशंस. लेट z इक्वल टू x प्लस y. फ्रॉम द एग्जाम्पल above you can guess that the total is calculated to be 11. नेक्स्ट, वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग वैल्यूज. वेरिएबल हमारा एक कंटेनर है जो हम जिसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं. जावा स्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स क्या होता है? ऑल जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स. हमारे जो भी जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं वो यूनिक नेम से आइडेंटिफाई होते हैं. दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स कैन बी शॉर्ट नेम्स लाइक x and y और मोर descriptive names, age, sum, total value. The general rules for the constructing names for the variable unique identifiers are: names can contain letters, digits, underscores and dollar signs. Names must begin with a letter. Names can also begin with dollar and underscore but will not use it in दिस ट्यूटोरियल. आप क्या करोगे? ऑलवेज वेरिएबल के नेम को डॉलर से या डिफाइन कर सकते हो या अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हो. नेम्स और केस सेंसिटिव वाई एंड स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई और डिफरेंट वेरिएबल्स. अगर आपने इसका केस सेंसिटिव होता है वेरिएबल, इसमें आप स्मॉल एंड कैपिटल 2 डिफरेंट वेरिएबल होंगे. रिजर्व्ड वर्ड्स, जो रिजर्व्ड वर्ड्स लाइक जावास्क्रिप्ट कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम. नोट जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स और केस सेंसिटिव. जो जावास्क्रिप्ट का आइडेंटिफायर होता है वो केस सेंसिटिव होता है. दी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? इन जावास्क्रिप्ट द इक्वल साइन इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर नॉट एन इक्वल टू ऑपरेटर. हमारा इक्वल साइन क्या है? एक असाइनमेंट ऑपरेटर है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अलजेब्रा. द फॉलोइंग डज नॉट मेक सेंस इन अलजेब्रा. तो अलजेब्रा में आप x इक्वल टू x प्लस 5. However, it makes perfect sense. It assigns the value of x plus 5. So it calculates the value of x plus 5 and puts a result into the value of x incremented by 5. तो हमने अगर हमारा कोई वेरिएबल पहले से x डिफाइन है उसमें हम x इक्वल टू x प्लस 5 इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट एनी वेयर कांस्टेंट लेट का यूज किए हुए. द इक्वल टू ऑपरेटर इज रिटन लाइक इन जावास्क्रिप्ट. द इक्वल टू ऑपरेटर रिटन इन जावास्क्रिप्ट. डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड नंबर्स लाइक 100 एंड टेक्स्ट वैल्यू लाइक जॉन. इन प्रोग्रामिंग टेक्स्ट वैल्यू आर कॉल्ड टेक्स्ट स्ट्रिंग्स. जो टेक्स्ट वैल्यू होती हैं उसको हम टेक्स्ट स्ट्रिंग भी बोलते हैं. जावास्क्रिप्ट कैन हैंडल मेनी टाइप्स ऑफ डाटा बट फॉर नाउ जस्ट थिंक फॉर नंबर्स एंड स्ट्रिंग.
वैसे तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, हम यहाँ पे नंबर एंड स्ट्रिंग को ही देखेंगे। स्ट्रिंग्स आर रिटेन इनसाइड डबल और सिंगल कोट्स, नंबर्स आर रिटेन विदाउट कोट्स। हमारा जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, नंबर होता है, उसको हम बिना कोट, सिंगल कोट या डबल कोट के यूज़ कर सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग हमें सिंगल या डबल कोट में डिफाइन करनी होती है। इफ़ यू पुट ए नंबर इन कोट्स इट विल बी ट्रीटेड एज टेक्स्ट स्ट्रिंग। अगर आपने किसी भी नंबर को एक कोट में डाला, तो सिंगल या डबल कोट्स में, तो वो एज ए स्ट्रिंग उसको कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने डेमो 6 बनाया और यहाँ पे भी डेमो 6। अभी मैंने एक कांस्टेंट पाई बनाया, 3.14 पाई की वैल्यू, लेट पर्सन बनाया, लेट आंसर बनाया, जॉन अब एंड यस आई एम। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो 6, जहाँ पे ID डेमो 6 है वहाँ पे एक HTML लिखो। पहले पाई की वैल्यू, साथ में एक ब्रेक, पर्सन, फिर आंसर। हम इसका आउटपुट देखते हैं। अब देखो, पहले पाई की वैल्यू, फिर नेम एंड देन उसका आंसर, राइट। नेक्स्ट, declaring a JavaScript variables, creating a variable in JavaScript is called declaring a variables। हम JavaScript में जो भी वेरिएबल होता है, अगर हम कॉल करते हैं तो हम डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स करते हैं। यू डिक्लेयर ए जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विद वेर और लेट कीवर्ड। आप जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को वेर या लेट कीवर्ड के साथ में यूज करते हैं, वेर का नेम, लेट का नेम। आफ्टर डिक्लेरेशन द वेरिएबल्स हैज़ नो वैल्यू, टेक्निकली इट इज़ द अनडिफाइंड। To assign a value to the variable, use the equal sign, where car name Volvo. You can use assign a value to the variable when you declare it. Let car name Volvo in the example below be created a variable called car name and assign the value Volvo it. So then we output the value inside the HTML program with ID demo। हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। नीचे, ठीक है, इस एग्जाम्पल को अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे डेमो 7 बनाया और डेमो 7 यहाँ पे भी रख दिया। मैं चाहता हूँ कि लेट कार नेम वोल्वो हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, जहाँ पे डेमो 7 है वहाँ पे इनर HTML में ये कार नेम डाल दो वोल्वो। तो देखना लास्ट में वो वोल्वो फाइंड हो जाएगा, ये वोल्वो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। नोट, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट। सभी वेरिएबल को हमें स्क्रिप्ट के बिगिनिंग में ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। वो एक गुड प्रोग्रामिंग। वन स्टेटमेंट मेनी वेरिएबल्स, यू कैन डिक्लेयर मेनी वेरिएबल्स इन वन स्टेटमेंट। तो वन स्टेटमेंट मेनी वेरिएबल्स क्या होता है, यू कैन डिक्लेयर मेनी वेरिएबल्स इन वन स्टेटमेंट। आप एक स्टेटमेंट में बहुत सारे वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट द स्टेटमेंट्स विथ लेट एंड सेपरेट द वेरिएबल्स बाय कामा। हम कामा से सेपरेट करके मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम मल्टीपल वेरिएबल कामा से सेपरेट करके डिफाइन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे मैंने डेमो 8 बनाया और यहाँ पे मैं डेमो 8 पे कुछ रेंडर कराऊंगा। लेट पर्सन, कार नेम, प्राइस। मैंने कॉमा सेपरेटेड 3 वेरिएबल बनाए एक ही लाइन में। लेट कीवर्ड का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, जहाँ पे डेमो 8 है वहाँ पे एक HTML रेंडर करो जिसका नाम कार नेम हो। तो कार नेम में आप देखना कि वोल्वो आ जाएगा, राइट। फिर से तो वोल्वो क्यों नहीं आया हम ये देख लेते हैं। हमने डेमो 8 बनाया था,
वोल्वो ऑलरेडी एक है। सिंटैक्स एरर वो कह रहा है कि पर्सन ऑलरेडी डिफाइंड है। ये पर्सन जो है ऑलरेडी डिफाइंड है, हम यहाँ पे 2 रखेंगे। अभी देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। वो कह रहा है कि इसका जो सिंटैक्स आइडेंटिफायर कार नेम भी ऑलरेडी डिफाइन है, तो हमने लेट कीवर्ड पे ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सो अभी हम यहाँ पे कार नेम 2 को इको कराते हैं। प्राइस 2 भी यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो प्रीफिक्स में 1 सब पे लगा देते हैं। सो अभी देखते हैं। यस, हमारा एरर हट गया, वोल्वो आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं कि हम लेट कीवर्ड यू कैन डिक्लेयर मेनी वेरिएबल्स इन वन स्टेटमेंट। लेट पर्सन, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे डेमो 9 रखा, पर्सन ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम यहाँ पे R1 सब पे लगा देंगे सफिक्स R1, और यहाँ पे भी R1, और यहाँ पे मैंने डेमो 9 रखा, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया R1। अभी देखते हैं कि हमने लेट कीवर्ड का एक टॉप पे यूज किया, फिर मैंने सबकी लाइन ब्रेक किया और यहाँ पे डिफाइन किया, तो हमें क्या ये वोल्वो R1 आता है आउटपुट में, तो वोल्वो R1। वैल्यू अनडिफाइंड क्या है? इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स वेरिएबल्स आर ऑफन डिक्लेयर विदाउट ए वैल्यू। The value can be something let has to be calculated or something that will provided later like user input. A variable declared without a value will be have value undefined. बेसिकली क्या होगा, अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, उसको वैल्यू असाइन नहीं की, दैट केस में हमें अनडिफाइंड रिजल्ट आएगा। द वेरिएबल कार नेम विल हैव द वैल्यू अनडिफाइंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस। तो अनडिफाइंड का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। डेमो 10, और यहाँ पे भी मैंने डेमो 10 लिखा, और कार नेम की जगह मैंने लिख दिया W1, लास्ट में सफिक्स W1 लगा दिया। अब देखना कि मैंने लेट में यहाँ पे W1 बनाया लेकिन वैल्यू नहीं, इस केस में हमें क्या आएगा? अनडिफाइंड। क्यों आया अनडिफाइंड? हम कंसोल में भी देखेंगे। देखना, अगर हमने किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं की, उस केस में हमें क्या रिजल्ट आएगा? अनडिफाइंड कि उस वेरिएबल के पास कोई भी वैल्यू नहीं है। रीडिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, अगर हम रीडिक्लेयर करना चाहते हैं वेरिएबल को, उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? इफ यू आर redeclaring JavaScript variable declare with where it will not lose its value. The variable where name will still have the value Volvo after the execution of these statements. So हम रीडिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को, और फिर देखते हैं कि हमें उस केस में क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ अपने कोड पे जाएंगे, यहाँ पे डेमो 11, मैंने क्या किया कि वेर कीवर्ड से कार नेम लिखा, फिर मैंने कार नेम दोबारा से लिख दिया। इस केस में हम देखते हैं क्या रिजल्ट हमें आता है। तो इंस्पेक्ट करेंगे,
कंसोल। इसने देखना कि आइडेंटिफायर चेक किया कि कार नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो हम इसमें कुछ प्रीफिक्स अभी लगा देते हैं। जैसे T1 मैंने यहाँ पे लगा दिया सफिक्स, यहाँ पे भी T1 लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने T1 पास कर दिया। तो देखते हैं, इस केस में तो हमारा रिजल्ट गायब हो गया, लेकिन हमें वोल्वो ये आउटपुट में आया। वोल्वो क्यों आया? बिकॉज कि हमने यहाँ पे वेयर की से कार नेम डिफाइन किया था। दैट केस में दोबारा से हमने कार नेम लिखा, बट उस पर वैल्यू कुछ नहीं दे रही, ये फर्स्ट वाले को कंसीडर करेगा, राइट। यू कैन नॉट नोट दैट यू कैन नॉट रीडिक्लेयर ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद लेट और कॉन्स्ट। अगर आपने कोई भी वेरिएबल लेट या कॉन्स्ट के साथ में बनाया है तो उसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर पाओगे। अगर आपने बैर के साथ बनाया है तो उसको रीडिक्लेयर कर सकते हो। दिस विल नॉट वर्क। लेट कार नेम लेट, तो हम लेट के साथ में भी एक एग्जांपल देखेंगे कि अगर हमने लेट के साथ में कोई भी वेरिएबल बनाते हैं उस केस में हमें क्या आता है। डेमो 12, यहाँ पे 12 मैं चाहता हूँ कि लेट यक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाए, तो क्या ये हमें आउटपुट देता है? देखना, एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड, बिकॉज लेट के साथ ये डिफाइंड है, तो हम यहाँ पे x2 1 करेंगे और यहाँ पे भी x2 1। इस केस में 5 2 7 प्लस 3 इक्वल टू 10। तो हम देखते हैं लास्ट में क्या हमें 10 आउटपुट आया। यस। जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स में और क्या चीज़ें हैं वो भी एग्जांपल हम देखेंगे। कुछ स्ट्रिंग के एग्जांपल देख लेते हैं। डेमो 13 मैंने इसका नाम रखा और यहाँ पे भी डेमो 13 बनाया। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे XR1 और यहाँ पे भी XR1। तो मैंने क्या किया कि ये जॉन एक स्ट्रिंग है, फिर मैंने इसमें कॉन्कैट कराया एक स्पेस, फिर कॉन्कैट कराया प्लस साइन के साथ। हम इसमें जावा स्क्रिप्ट में कोई भी स्ट्रिंग को कॉन्कैट हम प्लस साइन के साथ करा सकते हैं, राइट। सो इसका एग्जांपल देखते हैं। भी आप देखना कि जॉन हमें यहाँ पे फाइंड हो गया नेम। सो इस तरह से आप स्ट्रिंग को भी कॉन्कैट करा पाओगे। जावा स्क्रिप्ट्स में और क्या चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। नोट एक है, इफ़ यू पुट ए नंबर इन कोट्स द रेस्ट ऑफ नंबर विल बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग एंड कॉन्कैटिनेटेड। बेसिकली अगर हमने किसी भी नंबर को एज ए स्ट्रिंग बनाया तो उस केस में क्या होगा, पूरा इसको एज ए स्ट्रिंग ही ये ट्रीट करेगा। सो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने डेमो 14, यहाँ पे भी डेमो 14 बनाया। अभी देखना कि मैंने कहा कि लेट G1 ऐसे कुछ कर दिया, लेट XG1, मैंने वेरिएबल का नाम XG1 कर दिया। मैं चाहता हूँ 2 + 3 + 5 स्ट्रिंग के साथ हो, तो इस केस में हमें क्या आउटपुट देता है ये देखते हैं। इस केस में हमें इसने दिया 5 5, बिकॉज क्या किया कि इसने 2 + 3 को तो दोनों इंटीजर वैल्यू थी, इसको तो प्लस कर लिया। 2 + 3 = 5, फिर इसने प्लस किया किसके साथ करा रहा है, स्ट्रिंग के साथ, इसलिए स्ट्रिंग इंटीजर प्लस स्ट्रिंग, तो इसलिए इसको क्या किया, स्ट्रिंग ही कंसीडर किया। 5 + 5, इसने 5 5 आउटपुट इसलिए दे दिया, राइट। नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट में $साइन क्या होता है। सिंस जावा स्क्रिप्ट ट्रीट्स ए $साइन एज ए लेटर, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट डॉलर और वैलिड वेरिएबल नेम्स।
मतलब पहले तो हमारे पास डॉलर का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट अभी डॉलर का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। तो हम डॉलर के साथ भी कुछ चीज़ें डिफाइन करके देखेंगे कि हमें डॉलर के केस में कैसे आउटपुट मिलते हैं। यहाँ पे डेमो 15 मैंने एक वेरिएबल बनाया आईडी, यहाँ पे डेमो 15 डिफाइन कर दिया। मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स डॉलर साइन का यूज किया, फिर मैं लिखता हूँ 2, फिर मैं लिखता हूँ कि डॉलर मनी, और मैं लिखता हूँ डॉलर डॉलर प्लस ये मनी। दैट केस में हमें क्या आउटपुट आता है वो देखते हैं। 7, बिकॉज की 3 टाइम डॉलर की वैल्यू क्या है, 2 है, एंड डॉलर मनी की वैल्यू क्या है, 5 है। 2 + 5 = 7, तो इसलिए हमें यहाँ पे 7 आ गया आउटपुट। नेक्स्ट, यूजिंग द डॉलर साइन इज नॉट वेरी कॉमन इन जावास्क्रिप्ट। मतलब डॉलर साइन का यूज करना ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स ऑफन यूज इट एज एन एलियास फॉर द मेन फंक्शंस इन द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मतलब ये प्रोफेशनल जावास्क्रिप्ट एक एलियास के तौर पे इसको यूज करते हैं इन द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी jQuery फॉर इंस्टेंस। द मेन फंक्शन dollar is used to select HTML elements in jQuery. $p means select all p elements। बेसिकली हमारा जो jQuery होती है वहाँ पे हम डॉलर का यूज करते हैं, और वहाँ पे इसका मीनिंग्स निकलता है कि हमारे पास जैसे jQuery अगर है, अगर हम वहाँ पे डॉलर के साथ में इस p का यूज करेंगे तो मतलब हमने ऑल पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। जावास्क्रिप्ट में अंडरस्कोर क्या होता है, सिंस जावास्क्रिप्ट treats underscore as a letter identifiers containing underscore और वेरिएबल नेम्स। इसलिए हम वेरिएबल नेम को बनाने के लिए अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि अंडरस्कोर के। यहाँ पर मैंने डेमो 16 और यहाँ पर भी मैंने डेमो 16 डिफाइन कर दिया। मैंने क्या किया कि लेट अंडरस्कोर x = 2, लेट अंडरस्कोर 100 = 5, अंडरस्कोर x प्लस अंडरस्कोर 100, इसका हमें 7, यहाँ पे मैं कुछ 9 कर देता हूँ, तो हमें 14 आउटपुट आना चाहिए। सो इस केस में देखते हैं क्या आता है आउटपुट, 14, राइट। तो इस तरह से अंडरस्कोर के साथ में आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल है। यूजिंग द अंडरस्कोर इज नॉट वेरी कॉमन इन जावास्क्रिप्ट, बट द कन्वेंशन एमंग प्रोफेशनल प्रोग्रामर इज यूज टू इट एज एलियास। जावास्क्रिप्ट में अंडरस्कोर को यूज करना बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट एक एलियास के लिए जो प्रोफेशनल बंदे होते हैं वो यूज करते हैं, राइट। सो आज के क्लास में इतना ही। तो हम वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, लेट के साथ, कॉन्स्ट के साथ, एंड विदाउट हम वेर लेट एंड कॉन्स्ट के भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। सबके क्या मीनिंग्स है हमने आउटपुट देख लिए हैं। सो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वेरिएबल्स के सारे टॉपिक अंडरस्टूड प्रॉपर हो पाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज की नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वहाँ पे लेट और कॉस्ट को भी समझेंगे। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।